जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कक्षा 5 की कलरव का पहला पाठ विमल इंदु का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है एक कविता के रूप में है, तो पहले कविता समझेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। कक्षा 5 के बच्चों के लिए हिंदी में जो सबसे पहला पाठ है वह एक कविता है, विमल इंदु की विशाल किरणें। चलिए पहले इसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं और बच्चों को भी बताएंगे कि किस तरह पढ़ना है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। इस कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की है। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब इसके शब्दार्थ समझते हैं। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो और जो हमेशा रहे, हमेशा रहने वाला। अनंत, जिसका कभी अंत ना हो। मनोरथ, मन की कामना, अभिलाषा। दयानिधि मतलब दया का भंडार यानी कि ईश्वर। चंद्रिका यानी कि चांदनी। स्मित मतलब मंदहास यानी धीमे धीमे मुस्काना। प्रसार मतलब फैलाव, विस्तार। निनाद मतलब गुंजार, ध्वनि। तरंग मालाएं मतलब लहरों के समूह। चलिए अब इनके भावार्थ समझ लेते हैं। पहला पैराग्राफ विमल इंदु से दिखा रही तक। तो इसका संदर्भ है ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस कविता में जो प्रसंग है तो कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। इसका भावार्थ है, कवि प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत चांदनी अर्थात ये चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, ये हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। दूसरा पैरा है, प्रसार तेरी से रही तक। इसका भावार्थ है, ईश्वर की दया का फैलाव यानी कि विस्तार कितना अधिक है, यह अधिक फैले हुए समुद्र को देखने से पता चलता है। वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं। सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना ही उद्देश्य होता है। तीसरा पैरा है, तुम्हारा स्मित रही है। भावार्थ, कवि कहता है जिसे ईश्वर का मंदहास निहारना हो वह चंद्रमा की चांदनी देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों की लगातार कलकल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। और लास्ट है जो वो है जो तेरी दिला रही है। इसका भावार्थ है, हे दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। चलिए अब अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला है भावबोध वाले प्रश्न। प्रश्न पहला है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखो। तो मैंने उत्तरों को सही क्रम में लिख दिया है। का जैसे पहला है ईश्वर का प्रकाश, तो इससे मिलान होगा विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। खा उसकी दया का प्रसार, तो मिलान होगा सागर के रूप में। गा उसकी प्रशंसा के, तो लहर सागर की लहरों के गान में। ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में। और ईश्वर के हंसने की आवाज़ धुन नदियों के निनाद में। प्रश्न 2 है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसी कारण इन्हें दयानिधि कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंगमालाएं क्या कर रही हैं? तरंगमालाएं परमात्मा की प्रशंसा का गीत गा रही हैं। प्रश्न नेक्स्ट है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? तो उत्तर है, जिस तरह सागर का विस्तार अपार है उसी प्रकार प्रभु की दया की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए प्रभु की दया की तुलना संसार से की गई है।
अब निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो इसका विस्तार होगा, स्पष्ट करते हैं इसका अर्थ। नदियाँ इस प्रकार कलकल करती हुई बह रही हैं जैसे परमात्मा के हंसने की ध्वनि हो। दूसरी पंक्ति है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो इसका अर्थ है ईश्वर की प्रशंसा का गीत समुद्र की लहरों के शोर में भी सुनाई देता है। अब दूसरे एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि भाषा के रंग पर आधारित है। तो नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखना है, जैसे गागर सागर। तो इसी तरह इंदु का हो जाएगा बिंदु, धुन का गुण, माया छाया, लीला पीला, मिला गिला। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है, जैसे इंदु का होता है चंद्रमा, चंद्रमा को इंदु भी कहते हैं। तो इसी प्रकार प्रकाश को रोशनी, सागर को समुद्र, मनोरथ को मनोकामना, संसार को जगत, तरंग को लहर। तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर भी कीजिएगा, और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रेषित कीजिए ताकि उन्हें भी ये चैप्टर ढंग से समझ में आ सके और वो अपने ज्ञानवर्धन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।